हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, देखते ही देखते पुरुषोत्तम मास अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये दिव्य मास केवल 3 वर्षों में एक बार आता है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। आइए इन अंतिम दिनों में हम अपनी भक्ति, साधना और भगवान के प्रति समर्पण को और अधिक दृढ़ बनाएं। पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक क्षण अमूल्य है, इसलिए इसे नाम जप, कथा श्रवण और भगवान के स्मरण में व्यतीत करें। इसी भावना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं हमारी पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला में। मणिग्रीव ने विनम्र होकर महात्मा उपदेव से कहा, हे प्रभु, मैं कभी एक समृद्ध और सम्मानित गृहस्थ था। धन, प्रतिष्ठा और परिवार सब कुछ था मेरे पास, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। बुरे संग ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और मैं पाप कर्मों में लिप्त हो गया। धीरे धीरे मेरे सभी शुभ कर्म नष्ट हो गए। परिवार ने साथ छोड़ दिया, राज्य ने दंड दिया और अंततः मैं अपनी पत्नी के साथ इस वन में रहने को विवश हो गया। हे महात्मन, अब मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। मणिग्रीव की करुण वाणी सुनकर महात्मा उपदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे भीतर अभी भी पश्चाताप और श्रद्धा जीवित है। यही तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगी। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना। इस मास में किया गया दीपदान असंख्य पापों का नाश करने वाला और दरिद्रता को समाप्त करने वाला माना गया है। उन्होंने आगे कहा, यदि सामर्थ्य हो तो घी अथवा तिल के तेल का दीपक अर्पित करना, और यदि वह भी संभव ना हो तो वन में उपलब्ध साधनों से भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करना। स्मरण रखना, पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया दीपदान अनेक यज्ञों, व्रतों और दानों से भी बढ़कर फल देने वाला है। महात्मा उपदेव ने भगवान नारायण की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि पुरुषोत्तम मास का दीपदान साधक के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश लाता है और उसके पापों का अंधकार दूर करता है। उपदेश देकर महात्मा वहां से प्रयाग की ओर प्रस्थान कर गए। मणिग्रीव और उनकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक उपदेश का पालन किया। जब पुरुषोत्तम मास आया तो दोनों ने पूरे मास भगवान का स्मरण करते हुए नियम पूर्वक दीपदान किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका हृदय शुद्ध होने लगा। उनके जीवन में धर्म, भक्ति और सदाचार का पुनः उदय हुआ। समय आने पर दोनों ने ये शरीर त्याग दिया और दिव्य लोकों को प्राप्त हुए। स्वर्गीय सुखों का भोग करने के पश्चात उन्होंने पुनः भारत भूमि में जन्म लिया। महर्षि अगस्त्य ने राजा चित्रबाहु को बताते हुए कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम वही मणिग्रीव थे। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किए गए दीपदान का ही यह पुण्य फल है कि आज तुम वैभव और सम्मान से युक्त जीवन प्राप्त कर सके हो। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन किया। अब सुनिए एक और अत्यंत रोचक कथा। राजा भागीरथ के वंश में आगे चलकर एक प्रतापी राजा हुए, महाराज सौदास। वे पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजा का पालन करने वाले आदर्श राजा थे। एक दिन शिकार के दौरान उनका सामना एक भयंकर नरभक्षी राक्षस से हुआ। युद्ध में राजा ने उस राक्षस का वध कर दिया, लेकिन उस राक्षस का एक भाई जीवित बच गया। उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उसने वेश बदलकर राजा के महल में रसोइये का कार्य संभाल लिया और अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन राजा सौदास ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। राजमहल में भव्य तैयारी की गई, लेकिन उसी अवसर का लाभ उठाकर उस राक्षस ने भोजन में मनुष्य का मांस मिला दिया। जब भोजन महर्षि वशिष्ठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने अपने देव दृष्टि से सत्य जान लिया। उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, तुम नरभक्षी राक्षस बन जाओगे। बाद में जब उन्हें वास्तविकता का पता चला कि राजा निर्दोष है,
तब उन्हें अपने श्राप पर पश्चाताप हुआ, लेकिन तब तक श्राप प्रभावी हो चुका था। श्राप के प्रभाव से राजा सौदास का स्वभाव बदलने लगा। उसका मन क्रोध और हिंसा से भर गया। धीरे धीरे वे नरभक्षी राक्षस बन गए और वनों में भटकने लगे। उनके पैरों पर काले चिन्ह उभर आए, इसलिए वे कालमास पाद नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन वन में उन्होंने एक ब्राह्मण दंपति को देखा। भूख से व्याकुल होने के कारण वे अपने विवेक पर नियंत्रण न रख सके। ब्राह्मण पत्नी ने अनेक बार विनती की, हे राजन, मेरे पति को छोड़ दीजिए, लेकिन श्रापग्रस्त राजा ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। अपने पति की मृत्यु देखकर वह सती स्त्री अत्यंत क्रोधित हुई। उसने राजा को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार तुमने मेरे पति को उस समय मुझसे छीन लिया जब मैं संतान प्राप्ति की आशा रखती थी, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संतान उत्पन्न करने का प्रयास करोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर वह अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश कर गई। 12 वर्ष बाद राजा सौदास महर्षि वशिष्ठ के श्राप से तो मुक्त हो गए, लेकिन ब्राह्मणी का श्राप अभी भी शेष था। इसी कारण वे संतान प्राप्त करने में असमर्थ रहे। राजा की आज्ञा से रानी मदयंती ने महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति का प्रयास किया। कई वर्षों तक गर्भ धारण करने के बाद भी संतान जन्म नहीं ले रही थी। तब महर्षि वशिष्ठ ने एक पत्थर के स्पर्श से उस बालक का जन्म कराया। क्योंकि उसका जन्म पत्थर के स्पर्श से हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया अश्मक। प्रिय भक्तों, इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि पश्चाताप, भक्ति और भगवान की शरण उन्हें पुनः ऊंचा उठाती है। पुरुषोत्तम मास में हमें अपने जीवन को सुधारने, भगवान के निकट आने और आत्मकल्याण करने का अवसर मिलता है। इसलिए इस पावन मास के शेष दिनों का सदुपयोग करें, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपें और श्रद्धा से उनकी भक्ति करें। हरे कृष्णा। आस्था, श्रद्धा और भक्ति परिवार की ओर से आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास में उपवास की महिमा और उसका अद्भुत फल। तब तक के लिए हरे कृष्णा।